F6 की प्रेस करते हैं तो ये ऑटोमेटिक ही हमारा सिलेक्शन देखें दूसरे वाले स्प्लिट विंडो में आ जाएगा, जो कि अभी देखिए। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं हूं पवन और आप देख रहे हैं पवन इन्फोटेक चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे MS एक्सेल में F6 फंक्शन की का क्या उपयोग होता है तथा साथ ही साथ कंट्रोल के साथ व शिफ्ट के साथ F6 फंक्शन की के उपयोग से क्या होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अभी डेस्कटॉप स्क्रीन पर एक सैलरी नाम की फाइल आप देख रहे होंगे, जो कि एक्सेल की फाइल है। चलिए इसे डबल क्लिक करके हम ओपन कर देते हैं। जैसे इसे डबल क्लिक करेंगे तो यह एक्सेल प्रोग्राम के अंदर ओपन हो जाएगी, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं। इस प्रकार की एक टेबल की आवश्यकता होगी F6 फंक्शन को समझने के लिए। इस टेबल के अंतर्गत यहाँ पर 3 कॉलम आपको नजर आ रहे हैं, एक सीरियल नंबर, दूसरा नेम और तीसरा सैलरी। सीरियल नंबर में नीचे की तरफ बढ़ते जाएंगे तो देखते हैं कितने सीरियल नंबर हैं और नेम उसके अकॉर्डिंग आते जाएंगे और उनकी सैलरी भी। तो फिलहाल पहले वाले को देख लेते हैं। यहाँ पे 9,540 रुपए सैलरी है वाजिद अंसारी की। अब दोस्तों, किसी भी सेल को सिलेक्ट करके हम डाउन एरो की को प्रेस करते हुए नीचे की तरफ आगे बढ़ रहे हैं तो देखिए पहले नंबर पर जिसका नाम था वो ऊपर की तरफ स्क्रॉल हो गया है और नीचे की तरफ हम बढ़ते चले जा रहे हैं और ऊपर के जितने रो थे जो कि 32 से पहले वाले, उनका नाम यहाँ पर हाइड हो चुका है। अभी हम अगर जो ऊपर की तरफ इसे स्क्रॉल करें तो हम सिर्फ टॉप वाले को देख पाएंगे और यदि नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं तो हम सिर्फ बॉटम वाले को देख पाएंगे। तो इस प्रकार तो यह देख पाना मुश्किल है। तो उसके लिए दोस्तों आपको एक छोटा सा सेटिंग करना होगा, लेकिन उस सेटिंग को करने से पूर्व सबसे पहले हमें समझ लेते हैं सिंपल यदि F6 फंक्शन की को प्रेस करते हैं तो क्या होता है। तो चलिए हम प्रेस कर रहे हैं F6। जैसे हमने किसी भी सेल को सिलेक्ट करके F6 की प्रेस करा, देखें यहाँ पे कोई भी अंतर नहीं हो रहा है। हाँ, F6 फंक्शन की का उपयोग करने पर सीट नंबर जो होता है वो सेलेक्ट होता है। अगर जो आप मल्टीपल टाइम प्रेस करते हैं तो यह सेलेक्ट हो जाएगा, लेकिन वो विशेष प्रभाव नहीं डालता है। तो उसके लिए दोस्तों आपको व्यू टैब को क्लिक करना होगा और व्यू टैब में जाने के बाद स्प्लिट को क्लिक करना होगा। लेकिन उससे पहले यह भी ध्यान रखना होगा कि आप कौन से सेल को सिलेक्ट करके रखें। जिस सेल को आप सिलेक्ट करके रखेंगे वहीं से हमारा यह वर्कशीट स्प्लिट होगा। तो चलिए, अब हमने 7 नंबर का जो सीरियल नंबर है, ध्यान रहे ये जो डिफॉल्ट रूप में दिख रहा है रो नंबर, हम इसके अकॉर्डिंग नहीं, हमने जो सीरियल नंबर अपना दिया है उसके अकॉर्डिंग चल रहा है। तो हमने 7 नंबर को सिलेक्ट रखा और स्प्लिट को क्लिक करा। जैसे ही स्प्लिट को क्लिक करेंगे तो देखिए वर्कशीट के बीच में यहाँ पर एक स्प्लिटर आ गया, यहाँ से यह 2 भागों में बट गया। अब दोनों विंडो को आप एक ही समय में स्क्रॉल कर सकते हैं या चाहे तो अलग अलग भी स्क्रॉल कर सकते हैं। अब दोस्तों बात आती है यहाँ पर F6 का क्या मतलब है। तो दोस्तों F6 से आप एक स्प्लिट विंडो से दूसरे स्प्लिट विंडो में स्विच कर सकते हैं। जैसे देखिए अभी हम यहाँ पर एक सिलेक्ट करके रखे हुए विशाल गुप्ता को, अगर जो यहीं पर हम F6 की प्रेस करते हैं तो ये ऑटोमेटिक ही हमारा सिलेक्शन देखें दूसरे वाले स्प्लिट विंडो में आ जाएगा, जो कि अभी देखिए टोटल अमाउंट पे आ गया। फिर से F6 की प्रेस करते हैं तो देखिए वापस चला गया विशाल गुप्ता, और फिर से F6 की प्रेस करते हैं तो देखिए वापस अमाउंट पे आ जाएगा। मीन दोस्तों कि एक स्प्लिट विंडो से आप दूसरे स्प्लिट विंडो में जा सकते हैं। देखिए मैं नीचे की तरफ जा रहा हूँ, चलिए मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूँ, और अगर जो दूसरे वाले में हमें स्विच करना है तो यहाँ पर F6 की प्रेस करेंगे, दूसरे वाले विंडो में हम आ जाएंगे। देखिए अब मैं दूसरे वाले विंडो में यहाँ से स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप देख पा रहे हैं। और यही अगर जो मैं चाहता हूँ पहले वाले में जाने के लिए तो अब मैं F6 की प्रेस करा और पहले वाले में चला गया। देखिए पहले वाले में स्क्रॉल हो रहा है। अब यहाँ पर प्रेस करते हैं शिफ्ट के साथ F6। तो दोस्तों जो अभी F6 से हो रहा था सेम वही प्रक्रिया शिफ्ट प्लस F6 के साथ भी होती है। चलिए हम प्रेस करते हैं शिफ्ट के साथ F6। देखिए स्विच कर रहा है, अभी सीरियल पे है, अभी देखेंगे तो 8 नंबर के रो पे है, फिर से देखिए नेम पर आ गया और ये स्विच कर रहा है, आप देख पा रहे हैं एक विंडो से दूसरे विंडो में। देखिए अभी पहले विंडो में है, चलिए अब दूसरे विंडो में आ जाते हैं। हम शिफ्ट के साथ 6 की प्रेस करते हैं तो हम दूसरे में आ जाएंगे। अभी हम दूसरे में आ चुके हैं, चलिए इसे स्विच करते हैं, देख पा रहे हैं। तो इसकी भी मदद से आप स्विच कर सकते हैं, या तो यहाँ पे F6 का उपयोग करें या शिफ्ट के साथ F6। आसान F6 है, क्या 2 की को दबाना, तो बेहतर है कि आप F6 का ही उपयोग करें। चलिए अब यहाँ से स्प्लिट को हम हटा देते हैं। तो इस प्रकार आप F6 और शिफ्ट प्लस F6 का उपयोग करना सीख गए। अगला हमारा शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस F6। तो ध्यान रहे दोस्तों, कंट्रोल प्लस F6 शॉर्टकट का उपयोग आप तभी कर पाएंगे जब आप करंट विंडो का एक नया विंडो लिए हों। करंट विंडो का नया विंडो क्या है उसको समझने के लिए दोस्तों ध्यान से देखिए। टैब के ऊपर जब आप देखते हैं तो उस फाइल का नाम डिस्प्ले होता है जिस फाइल पर आप काम कर रहे हैं, और उसके राइट हैंड साइड में उस प्रोग्राम का नाम शो करता है।
फिलहाल देखें यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है सैलरी और ये एक्सेल, यानी कि यह मेन विंडो है। अगर जो इसी की हमको एक और प्रतिलिपि चाहिए तो आप यहाँ पर देखें व्यू टैब के अंतर्गत विंडो में आके न्यू विंडो को क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो उसकी दूसरी एक तैयार हो जाएगी प्रतिलिपि। ध्यान दें दोस्तों, कॉपी नहीं होगी, दूसरी विंडो ओपन हो जाएगी। फिर से दोस्तों, अगर आप इसकी भी चाहें तो न्यू विंडो को क्लिक करके इसकी भी विंडो बना सकते हैं। फिर व्यू में आके न्यू विंडो, ऐसा आप जितना चाहें उतना विंडो ले सकते हैं। चलिए एक और विंडो ले लेते हैं। तो देखें अभी सैलरी की 6 विंडो यहाँ ओपन हो गई है। देखने के लिए आप टास्क बार पर आइए, जहाँ एक्सेल का प्रोग्राम है उस पर माउस पॉइंटर लाइए। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे सैलरी 1, सैलरी 2, सैलरी 3, सैलरी 4, सैलरी 5 और सैलरी 6। एक ही विंडो का अलग अलग 6 विंडो ओपन हो गया। अब इससे हमें फायदा क्या है, तो हर विंडो में हम अलग अलग कार्य कर सकते हैं। जैसे दोस्तों मान लीजिए कि हमारा सैलरी 1 विंडो अभी ओपन है और इसमें 14 लोगों का नाम डिस्प्ले हो रहा है। तो हम यहाँ से दूसरे में चले आ रहे हैं और दूसरे में आने के बाद से हम यहाँ से 15 नंबर का जो है यहाँ से डेटा को रखते हैं। देखिए कैसे, थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं ऊपर की तरफ। अब यहाँ से हम 15 नंबर से देख रहे हैं 27 नंबर तक। फिर से हम चले जाते हैं सैलरी स्लिप 3 में और यहाँ से 28 नंबर से या 27 नंबर से जितने नंबर से चाहें उतने नंबर से हम देख सकते हैं। चलिए थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करते हैं और ये 27 से 40 तक। थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं। अब सैलरी 4 में आते हैं, थोड़ा सा ऊपर करते हैं और इसमें हम 40 से ऊपर और टोटल बैलेंस को देखेंगे। अब दोस्तों देखिए सैलरी 1 में आते हैं तो इन सब का नाम देख लेंगे। सैलरी 2 में आते हैं तो उसके आगे का नाम देख लेंगे। सैलरी 3 में आते हैं तो उसके आगे का नाम देख लेंगे। सैलरी 4 में आते हैं तो उसके आगे का। ऐसे ही जितने भी विंडो होंगे या जितना बड़ा फाइल होगा उन सब का नाम आप आसानी से देख सकते हैं। एक ही समय में उस फाइल पर अलग अलग लोकेशन पर आप आसानी से काम कर सकते हैं। जैसे 20,727 रुपए इनका बैलेंस है, मैं इन्हें कलर करना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ से कलर कर दिया। अब दोस्तों मैं पहले वाले को कलर करना चाहता हूँ, देखिए मैंने पहले को सिलेक्ट करा, होम टैब में आया और यहाँ से बैकग्राउंड कलर कर दिया। तो इस प्रकार आसानी से आप स्विच कर सकते हैं। अब दोस्तों शॉर्टकट की बात आती है, ये तो आप नया विंडो लेना सीखे हैं, लेकिन कंट्रोल प्लस F6 से क्या होगा तो ध्यान से देखेंगे दोस्तों। अभी हम है सैलरी 1 वाले सीट पर। अब हमें माउस का उपयोग नहीं करना है, एक विंडो से दूसरे विंडो में स्विच करना है तो कंट्रोल के साथ F6 की को प्रेस करेंगे। देखिए हम आ गए सैलरी 3 में। फिर से कंट्रोल के साथ F6, अब 4 2 6 5 1 3 4 2 6 5। दोस्तों जिस तरह हमने क्लिक करा था वैसे देखिए आगे की तरफ बढ़ रहा है। एक विंडो से हम दूसरे विंडो में यहाँ पर स्विच हो रहे हैं। आप देख पा रहे हैं ऊपर की तरफ देखें, कंट्रोल के साथ F6 की प्रेस करते जाएंगे और एक विंडो से आप दूसरे विंडो में स्विच होते चले जाएंगे। अगर जो यही प्रक्रिया दूसरी तरफ करनी है, मतलब प्रीवियस मोड में करनी है, तो कंट्रोल शिफ्ट और F6 की प्रेस करें। तो देखो सबसे पहले 5 है, फिर 6, फिर 2, फिर 4, फिर 3, फिर 1, मतलब यह प्रक्रिया पीछे की तरफ होती है। तो इस प्रकार दोस्तों आज के वीडियो में आपने सीखा F6 फंक्शन का उपयोग करना, शिफ्ट प्लस F6 फंक्शन का उपयोग करना, कंट्रोल प्लस F6 का उपयोग करना और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F6 फंक्शन का उपयोग करना। आशा करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों आपको न्यू वीडियो में न्यू टिप्स एंड ट्रिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।